सुपर गॉडवीर सीजन 1 एपिसोड 11 द डेविल क्लैन। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोग ने देखा था कि अल शुराज जैसे ही बच्चों को पकड़ने वाले थे वैसे ही एक बूमरैंग जैसी चीज़ उन चारों अल शुराज को मार देती है और फिर अपने मास्टर के पास लौट जाती है। और फिर ऐसा होते ही दोस्तों यहीं पर स्टोरी एंड हो जाती है। इसलिए आज हम इस एपिसोड यानी इस वीडियो में इसके आगे की स्टोरी सुनेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने पहले के एपिसोड नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए, वरना आपको ये स्टोरी समझ नहीं आएगी। लेकिन हाँ, स्टोरी सुनने के लिए तो सब्सक्राइब करना पड़ता है, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे आप लेटेस्ट एपिसोड सबसे पहले सुन पाओ। और हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल RJK FM को भी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। इधर एक बूमरैंग बच्चों की तरफ बढ़ रहे शुराज को मार देता है और फिर अपने मास्टर के पास लौट जाता है। लेकिन इधर बाकी के शुराज ये नज़ारा देखकर डरने लगते हैं और उस बिल्डिंग की तरफ देखने लगते हैं जहाँ से ये बूमरैंग आया था। हालांकि इनसे अलग रोनित के पास खड़ा हुआ अल कैप्टन यह नज़ारा देखकर शॉक हो जाता है, लेकिन खुद को संभालते हुए बिल्डिंग की तरफ देखते हुए कहता है, ह्यूमन, क्या तुम्हें सिर्फ छुप कर वारी करना आता है? क्या तुम्हारे अंदर इतनी दम नहीं है कि तुम सामने आके हम शुराज से लड़ो? अल शुरा का कैप्टन बूमरैंग वाली ह्यूमन से कहता है। और फिर अल कैप्टन के इतना कहते ही बिल्डिंग के पीछे से एक 12 साल की लड़की निकलती है जिसने अपने हाथ में एक बूमरैंग जैसी चीज़ पकड़ी हुई थी। हालांकि जब वो पास आती है तो हम देखते हैं कि उस लड़की के हाथ में एक बूमरैंग नहीं बल्कि एक लौकी जैसी चीज़ है और जिसमें से बहुत खतरनाक ऑरा निकल रहा है। इधर वहीं वो लड़की बच्चों के पास आकर खड़ी हो जाती है और फिर अपनी स्वीट सी आवाज़ में कहती है, अंकल्स, आप लोग इन बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हैं और आप इन्हें मारना क्यों चाहते हैं? आई हुई छोटी सी लड़की अपनी पलकें झपकाते हुए कहती है। हालांकि इधर उसकी बात सुन के और उस छोटी सी लड़की को देखकर शुराज हैरान हो जाते हैं और फिर उनमें से कुछ अल शुराज हंसते हुए कहते हैं, अरे ये तो एक बच्ची है, हम तो बिना फर्जी ही डर रहे थे। अल शुराज कहते हैं। हालांकि अभी अल शुराज ने यह कहा ही था कि तभी अल शुरा कैप्टन के पास पड़ा हुआ रोनित खुश होते हुए और चिल्लाते हुए कहता है, शुराज, तुम लोग जिसको बच्ची समझ रहे हो वो कोई बच्ची नहीं है बल्कि वीर रहेजा की एडॉप्टेड चाइल्ड बारबी रहेजा है और ये तुम लोग की सोच से भी ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। रोनित कहता है, जो कि छोटी बच्ची यानी बारबी को देखते ही ईमान पहचान गया था। इधर वहीं अल शुरा कैप्टन रोनित की ये बात सुन के बहुत गुस्से में आ जाता है और फिर वो कहता है, क्या क्या कहा तुमने? ये छोटी सी बच्ची हमें मारेगी? क्या तुम्हें सच में लगता है ये अकेले हम 45 अल शुराज को मार पाएगी? क्या तुम दिन में सपने देख रहे हो? हाँ, अल शुरा कैप्टन कहता है और फिर रोनित के टूटे हुए पैर पर एक लात मार देता है जिससे रोनित दर्द के मारे चिल्ला उठता है। और इधर वही बारबी रोनित को चिल्लाता देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है। फिर वो कहती है, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे फ्रेंड के डैड को मारने की? अब मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगी। बारबी गुस्से में कहती है क्योंकि उसे ये अच्छा नहीं लगता कि उसके सामने उसके फ्रेंड के डैड को कोई मारे। इसलिए बारबी गुस्से में आके अपनी लौकी जैसी चीज़ को एक बूमरैंग की तरह पकड़ती है और फिर अपने सामने खड़े 10 अल शुराज को एक झटके में ख़त्म कर देती है। हालांकि बारबी यहीं पे नहीं रुकती है बल्कि वो अपनी लौकी जैसी चीज़ को रोनित के पास खड़े बचे हुए 35 अल शुराज की तरफ फेंक देती है और फिर उसकी लौकी जैसी चीज़ तेज़ी से किसी शार्प वेपन की तरीके घूमते हुए जाती है और कुछ सेकंड में ही अपने सामने खड़े 35 अल शुराज को एक झटके में यानी कुछ सेकंड्स में ही ख़त्म कर देती है, यानी जान से मार देती है। और इधर वहीं इस नज़ारे को देख के अल शुरा कैप्टन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कुछ सेकंड के लिए तो उसका दिमाग ही एकदम ब्लैंक हो जाता है, लेकिन फिर तुरंत रिएक्ट करते हुए अपने पास पड़े रोनित को उठा लेता है वो और अपने सामने खड़ा करके उसके गर्दन पे तलवार रख देता है और फिर चिल्लाते हुए कहता है, हे लड़की, अगर तूने ज़रा सी भी कोई मूवमेंट की यानी एक कदम भी बढ़ाया तो मैं इस लड़के रोनित को मार दूंगा। अल शुरा कैप्टन कहता है। और इधर वहीं बारबी इस नज़ारे को देखकर रुक जाती है और अल शुरा कैप्टन को देखने लगती है और फिर कहती है, अंकल, अगर आपने मेरे फ्रेंड के डैड को ज़रा सा भी नुकसान पहुंचाया तो मैं आपको इस लौकी में कैद कर लूँगी और आपको बहुत परेशान करूँगी, इसलिए अब एक अच्छे अंकल की तरह रोनित अंकल को छोड़ दीजिए। बारबी पलक झपकाते हुए और अपने स्वीट से अंदाज में कहती है। और इधर वहीं अल शुरा कैप्टन बारबी की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है, अगर तुमने फिर से इस तरह की बात की तो मैं इसे मार दूंगा।
अल शूरा कैप्टन कहता है। और इधर वहीं बारबी अल शूरा कैप्टन की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है और सोचने लगती है कि आखिर वो कैसे अपने रोनित अंकल को बचाए। हालांकि इधर बारबी रोनित को बचाने का तरीका सोच ही रही थी और इधर वहीं रहेजा मैंशन में विहान रहेजा और वीर के बाकी पावरफुल दोस्तों ने मिलकर हेंड्रिक ड्यूस को मार गिराया था और अब बस उनको किंग शूरा को हराना है यानी मारना है। हालांकि अभी वो किंग शूरा की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी उनकी नज़र मरे हुए अल शूरास पे जाती है और उन मरे हुए अल शूरास को देख के वो लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये कैसे हो सकता है, इन शूरास का खून रेड कलर के बजाय ब्लैक कलर का क्यों है। विहान रहेजा और बाकी लोग शौक में कहते हैं। हालांकि अभी वो लोग मरे हुए शूरास के खून को देख ही रहे थे कि तभी किंग शूरा हंसते हुए कहता है, ओह तो तुम लोग ने ये नोटिस कर लिया, नाइस, तुम लोग की आंखें हैं तो बहुत तेज़, किंग शूरा कहता है। और इधर वहीं किंग शूरा की बात सुन के विहान रहेजा गुस्से में किंग शूरा से सवाल करते हैं, किंग शूरा तुम लोग के ब्लड का कलर रेड से ब्लैक कैसे हो गया, कहीं तुम लोग इतने जल्दी लेवल अप इसी वजह से तो नहीं हो पा रहे हो, आखिर तुम्हारी मदद कौन सी ब्लड लाइन कर रही है और आखिर ऐसे कौन से क्रिएचर हैं जिनका ब्लड का कलर इतना डार्क ब्लैक है। विहान रहेजा सवाल करते हैं शूरा किंग से। इधर भाई शूरा किंग विहान की बात सुनकर कहता है, नाइस, तुमने तो बस ब्लड के कलर से ही पता लगा लिया कि कोई क्रिएचर्स हमारी मदद कर रहे हैं, मानना पड़ेगा तुम तो हो बहुत समझदार, शूरा किंग कहता है। हालांकि इधर वहीं शूरा किंग की ये बात सुन के विहान रहेजा चिल्लाते हुए कहते हैं, शूरा किंग तुमसे जो सवाल किया जा रहा है तुम बस उसका जवाब दो, इधर उधर की बातें करने की ज़रूरत नहीं है, विहान रहेजा कहते हैं। और इधर वहीं शूरा किंग विहान की बात सुनकर कहता है, अरे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, थोड़ा सब्र करो, बता रहा हूँ, शूरा किंग कहता है। और फिर थोड़ा पॉज लेने के बाद मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे भी तुम लोग को अभी नहीं तो बाद में ये सब पता चलना ही था, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। हाँ तो सुनो, हमारी मदद जीन यूनिवर्स के स्ट्रॉन्ग फैक्शन में से एक फैक्शन कर रहा है और उस फैक्शन का नाम है द डेविल क्लैन। शूरा किंग थोड़ा पॉज लेते हुए डेविल क्लैन का नाम बताता है और इधर में डेविल क्लैन का नाम सुनते ही अनुजा रहेजा को डेविल गॉड याद आ जाता है और फिर वो गुस्से में कहती है, अच्छा तो तुम लोग का साथ डेविल्स लोग दे रहे हैं, तभी तुम लोग इतने कॉन्फिडेंट हो के हम पर हमला करने आ गए। लेकिन हाँ मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा वो डेविल क्लैन भी तुम शूरास को अब नहीं बचा सकता। अब मैं ये कसम खाती हूँ कि मैं तुम शूरास का अस्तित्व ही इस दुनिया से मिटा दूंगी, अनुजा रहेजा कहती है। और फिर तेज़ी से उड़ते हुए शूरा किंग की तरफ बढ़ने लगती है और फिर उसकी स्पेसशिप पर पहुंचकर उसके बाद शूरा किंग के पास पहुंचकर शूरा किंग पर अपनी तलवार से हमला कर देती है। और इधर वहीं शूरा किंग भी अपनी तलवार निकाल के अपने आप को डिफेंड करने लगता है और फिर अटैक करते हुए और अनुजा से फाइट करते हुए कहता है, अनुजा रहेजा तुम्हें क्या लगता है तुम डेविल क्लैन के होते हुए हम लोगों को मार सकती हो? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुम लोग के पास वो कैपेबिलिटी ही नहीं है कि तुम हम शूराज या डेविल क्लैन वालों से लड़ो। और अभी तुम हम चंद शूराज से तो लड़ नहीं पा रही हो, तो बाकी के शूराज और डेविल क्लैन वालों से कैसे लड़ोगी? हाँ, क्योंकि अभी वो भी आते ही होंगे तुम लोगों को पकड़ने के लिए और अपना बंदी बनाने के लिए, और तुम ह्यूमंस की सुपर बॉडी का राज जानने के लिए। शूरा किंग अनुजा से फाइट करते हुए कहता है। और इधर वहीं अनुजा शूरा किंग की बात सुनकर गुस्से से कहती है, तुम्हारे डेविल क्लैन वाले यहाँ तब आएंगे ना जब वो होने वाली गॉड्स की सिविल वॉर में जीत पाएंगे, इसलिए शूराज दिन में सपना देखना छोड़ दो, अनुजा रहेजा कहती है। और फिर अपनी पूरी ताकत लगा के फॉल्सीफाइड स्काई मंत्रा का यूज़ करके शूरा किंग को पीछे ढकेल देती है और फिर एक झटके में ही शूरा किंग का सर धड़ से अलग कर देती है। हालांकि तभी अनुजा बहुत थके होने यानी एग्जॉस्ट होने के कारण नीचे गिरने लगती है। और इधर वहीं विहान यह नज़ारा देखकर जैसे ही अनुजा की तरफ भागते हैं उसे बचाने के लिए, वो देखते हैं बारबी ने बीच हवा में आकर अनुजा को गिरने से बचा लिया है, इसलिए वो रुक जाते हैं और मुस्कुराते हुए बारबी को देखने लगते हैं। इधर वहीं बारबी अनुजा को बचाने के बाद नीचे ज़मीन पर आ जाती है और अनुजा को एक कुर्सी पर बैठा देती है और फिर स्टेपलेट उसे एक गिलास जूस लाकर दे देता है जो कि एनर्जी से भरा हुआ था। इधर फिर जूस पीने के बाद अनुजा बारबी को देखती है और बारबी को शुक्रिया बोलती है उसे बचाने के लिए। हालांकि दोस्तों, अगर बात की जाए कि अगर अनुजा गिर भी जाती तो क्या वो मरती, तो इसका जवाब है कि वो नहीं मरती, लेकिन हाँ उसे कुछ गहरी चोटें लग सकती थी जिसकी वजह से उसको फाइट करने में दिक्कत होती थोड़े टाइम के लिए। हालांकि बारबी ने ऐसा होने से रोक लिया था। ओके, अब हम स्टोरी पर आते हैं। इधर अनुजा जैसे ही बारबी को थैंक्स बोलती है वैसे ही बारबी अनुजा से कहती है, अनुजा दी, आपको मुझे थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरी दी हो और आप मेरे डैड की सिस्टर हो, इसलिए मैं आपको नहीं बचाऊंगी तो कौन बचाएगा? बोलिए बोलिए।
बारबी पलक झपकाते हुए बोलती है। इधर वही अनुजा बारबी की बात सुनकर मुस्कुराने लगती है और कहती है, बारबी मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रही हूँ कि तुम पहले से बहुत समझदार हो गई हो और अब तो बड़ी भी हो रही हो। अनुजा कहती है मुस्कुराते हुए, और फिर उसकी नज़र बारबी के बगल में खड़े कुछ लोगों पर और कुछ बच्चों पर जाती है। और फिर अनुजा कहती है, रोनित तुम यहाँ कैसे, और ये तुम्हारी हालत को क्या हो गया है, और तुम इतना घायल कैसे हो गए हो? अनुजा रोनित से सवाल करती है, जो कि उसका स्कूल में सीनियर था। इधर रोनित अनुजा की बात सुनकर कहता है, अनुजा वो असल में हम पर 100 अल शुराज ने एक साथ हमला कर दिया था, जिसकी वजह से लगभग 400 ह्यूमंस मारे गए हैं। हालांकि अभी बचे हुए हम लोग भी मारे जाते, लेकिन बारबी ने सही समय पे आके हमें बचा लिया उन शुराज से, और उन बचे हुए 45 शुराज को अकेले ही मार गिराया। रोनित कहता है अनुजा से। और इधर वहीं अनुजा की बात सुन के हॉल में खड़े वीर के दोस्त हैरान हो जाते हैं और वो मन ही मन कहते हैं, ये वीर की लड़की तो बहुत पावरफुल है, इसने अकेले ही 45 अल शुराज को मार दिया। मानना पड़ेगा वीर के साथ साथ उसके बच्चे भी स्ट्रांग है, वीर के दोस्त मन ही मन कहते हैं। आई नो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे बारबी, रोनित और बाकी बचे लोग यहाँ कैसे आ गए, जबकि रोनित को तो अल शुरा कैप्टन ने पकड़ा हुआ था। तो ये जानने के लिए हम लोग को थोड़ा पीछे जाना होगा। जब अल शुरा कैप्टन बारबी को धमकी देता है और बारबी उसे घूरने लगती है। इधर बारबी को खुद को घूरता देख के अल शुरा कैप्टन कहता है, ए लड़की, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है और कुछ करने की तो सोचना भी मत, अल शुरा कहता है। हालांकि इधर वहीं बारबी अल शुरा की बात को नज़रअंदाज कर देती है और आगे बढ़ने लगती है रोनित की तरफ मुस्कुराते हुए। इधर वहीं अल शुरा बारबी को आगे बढ़ता देख के चिल्लाते हुए कहता है, ए लड़की रुक जा, वरना मैं अभी इस लड़के को मार दूंगा। अल शुरा कहता है, लेकिन फिर भी बारबी नहीं रुकती है, इसलिए अल शुरा रोनित को पकड़ के अपनी तरफ घुमाता है और अपनी तलवार थोड़ा पीछे करता है और फिर रोनित के ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देता है। इधर वहीं रोनित इस हमले को देख के डरने के बजाय मुस्कुराने लगता है। हालांकि वो जैसे ही मुस्कुराता है वैसे ही अल शुरा की बढ़ती तलवार बीच हवा में ही रुक जाती है और फिर गिर जाती है, क्योंकि इधर अल शुरा के ऊपर उसके पीछे से उसके पेट में किसी ने तलवार भोंक दी थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि ये तलवार पहले से ही आधी टूटी हुई थी। हालांकि इधर वहीं अल शुरा के ऊपर जैसे ही तलवार से हमला होता है वैसे ही अल शुरा पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, एक और बच्चा, वो भी इतना ताकतवर, अब ये कौन है? अल शुरा शॉकिंग आवाज़ में कहता है और इसके इतना बोलने पे ही उसको अपने मुंह से खून थूकना पड़ गया था। इधर वहीं रोनित अल शुरा की ये बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम शुराज जिसके मरने के बाद इतना फ्रीली और कॉन्फिडेंट हो कि हम ह्यूमंस पर हमला करने आ गए हो, ये उस ह्यूमन का लड़का है, यानी ये वीर रहेजा का बेटा है जिसका नाम है कियांश रहेजा। रोनित मुस्कुराते हुए कहता है। इधर वहीं रोनित की बात सुन के अल शुरा कहता है, क्या ये वीर रहेजा का बेटा है? आखिर इस वीर रहेजा के जीन्स में ऐसा क्या था कि उसके बच्चे इतने कम उम्र में ही इतने स्ट्रांग है? अल शुरा कहता है। हालांकि अभी अल शुरा ने यह सवाल किया ही था कि चीकू अपनी टूटी तलवार को, यानी वीर की तलवार को अल शुरा के पेट से निकाल लेता है और फिर एक झटके में ही अल शुरा के सर को धड़ से अलग कर देता है और फिर अल शुरा कैप्टन का सर धनकते हुए जाकर ज़मीन पर गिर जाता है। इधर वहीं चीकू अल शुरा को मारने के बाद बारबी और रोनित बाकी सबको देखते हुए कहता है, तुम सब अभी के अभी रहेजा मैंशन जाओ, और हाँ चिंता मत करना, रहेजा मैंशन के आसपास के अल शुराज को मैंने पहले ही मार दिया है, चीकू कहता है और फिर एक रास्ते की ओर जाने लगता है। लेकिन तभी बारबी चीकू को रोकते हुए उससे कहती है, चीकू तुम कहाँ जा रहे हो? इधर वहीं चीकू बारबी की बात सुनकर कहता है, बारबी दी, मैं अभी किसी बहुत ज़रूरी काम से जा रहा हूँ और आप मेरी चिंता मत करिए, मैं थोड़ी देर में ही रहेजा मैंशन आ जाऊँगा, चीकू कहता है और फिर बिना रुके आगे बढ़ जाता है। और फिर बारबी और बाकी सब लोग रहेजा मैंशन आ जाते हैं और फिर इसके बाद जो भी हुआ है वो तो आप लोग को पता ही है, इसलिए अब हम स्टोरी पर आते हैं। इधर रोनित से बात करने के बाद अनुजा रहेजा स्टेज पर जाती है और फिर माइक ऑन करने के बाद वो बोलती है, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं और बाकी के अर्थ के ह्यूमंस जो इस समय लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि हमारी अर्थ को दूसरे क्रिएचर डेविल्स ने डिस्कवर कर लिया है और उन्हें यह भी पता है कि हर एक ह्यूमंस के पास सुपर बॉडी है, इसलिए वो सुपर बॉडी को पाने के लिए हम सबकी बॉडीज़ पर कंट्रोल करेंगे और हमारी बॉडी के हिसाब से जीने लगेंगे और हमारी आत्माओं को कैद कर लेंगे। इसलिए सारे ह्यूमंस तैयार हो जाइए एक बहुत बड़ी वॉर के लिए, जो कि शायद बहुत जल्दी शुरू हो सकती है, अनुजा कहती है और फिर थोड़ा ब्रेक लेने के बाद कहती है, और हाँ पृथ्वी के लोगों, मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ जो कि डॉलर के बारे में है, और वो यह है कि डॉलर हमें बचाने के लिए नहीं आने वाला है, क्योंकि पृथ्वी के लोगों, डॉलर कोई और नहीं
बल्कि मेरे भाई वीर रहेजा थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। इसलिए अब आप लोग तैयार रहिए एक बहुत बड़ी वॉर के लिए, जो कि बिना डॉलर के यानी बिना वीर भाई के हमें लड़नी पड़ेगी, अनुजा रहेजा कहती है। और फिर माइक क्लोज करके शिखर गुलाटी को लाइव स्ट्रीमिंग बंद करने का ऑर्डर दे देती है। और इधर वहीं शिखर गुलाटी ऑडियंस को बाय बोलकर लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर देता है, क्योंकि वो खुद अभी इस अनाउंसमेंट को सुन के बहुत हैरान था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ है। हालांकि इधर वहीं पृथ्वी के लोग भी इस अनाउंसमेंट को सुन के बहुत हैरान हो जाते हैं और उन्हें यकीन नहीं होता है कि वीर ही डॉलर था। और इधर वहीं यही हाल रहेजा मैंशन में भी था वीर के दोस्तों का, जिनको ये नहीं पता था कि वीर ही डॉलर है। इसलिए उनमें से युवराज सहगल कहता है, क्या वीर ही डॉलर था और मुझे कभी पता ही नहीं चला। और इधर वहीं अवनी कहती है, मुझे बहुत टाइम से लगता था कि वीर ही डॉलर है, लेकिन मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं था। अवनी कहती है, और बाकी सबका भी यही हाल होता है, जैसे रुचिका, जय, मोहित, हरमन, तुषार, माही, अलीना उबराय और बाकी बचे वीर के दोस्तों का यही हाल था और वो इस तरह की बातें करते हैं। ओके, हालांकि इधर सब अभी अनुजा की अनाउंसमेंट सुन के हैरान थे। और इधर वहीं यहाँ से बहुत दूर जीन यूनिवर्स में एक सुनसान प्लेनेट पे एक्सट्रीम कम्युनिटी के पास एक केव में एंसीन डेविल खड़ा हुआ है और उसके बगल में एक डिफाइड लेवल का उड़ने वाला ड्रैगन है। और उन दोनों के सामने एक कमज़ोर सी लड़की है जिसके हाथ और पैरों में मोटी मोटी जंजीरें पड़ी हुई हैं, जिसको एक थर्ड लेवल का भी डिफाइड नहीं तोड़ सकता है। इधर वो लड़की जिसको जंजीरों से बांध के रखा हुआ है, वो अपने सामने खड़े दोनों लोग को बहुत गुस्से में देख रही है। और फिर वो कहती है, एंसीन डेविल, अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? अब तुम्हें मुझसे क्या जानना है? वो लड़की कहती है। इधर वहीं एंसीन डेविल इस लड़की की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं यहाँ तुमसे कुछ जानने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हें कुछ बताने आया हूँ, एंसीन डेविल कहता है। इधर वो कमज़ोर लड़की जो कि एक डिफाइड लेवल की है, जिसका ऑरा अभी बहुत कमज़ोर है, वह एंसीन डेविल की बात सुन के कहती है, क्या 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 बताने आए हो मुझे तुम? कमज़ोर ऑरा वाली लड़की कहती है। इधर वह एंसीन डेविल इस लड़की की बात सुनकर कहता है, मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि आज से 2 दिन पहले नोबल नाइट बुद्धा के हाथों तुम्हारा प्यारा और जीनियस स्टूडेंट वीर रहेजा मारा गया है। और वो इतनी बेरहमी से मारा गया है कि उसकी बॉडी का एक हिस्सा भी नहीं बचा है। सही बताऊं तो वीर को इस तरह मरते देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। भला बताओ, इतनी बेरहमी से कौन किसको मारता है? लेकिन वो नोबल नाइट तो बड़ा बेरहम निकला। उसने इतनी बेरहमी से मारा है वीर को कि मैं बता भी नहीं सकता हूँ। और उसके अंदर तो बहुत हिम्मत है, वो तो क्रैब गॉड के सामने भी नहीं डरा, जो कि वीर के लिए उसको मारने आया था, एंसीन डेविल कहता है। इधर वहीं वो लड़की यानी वीर की टीचर ईशा, जो इस वक्त बहुत कमज़ोर है, वो वीर की मौत के बारे में सुनकर रोने लगती है। लेकिन फिर वो कहती है, एंसीन डेविल, अब तो वीर भी मर गया है, अब तो तुम मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, ईशा कहती है। लेकिन इससे अलग वो मन ही मन कहती है, एक बार मैं यहाँ से छूट जाऊँ तो फिर मैं वीर की मौत का बदला ज़रूर लूँगी, और मैं इस एंसीन डेविल से भी बदला लूँगी जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, ईशा मन ही मन कहती है। इधर वही एंसीन डेविल ईशा की बात सुनकर कहता है, तुमसे किसने कहा था कि मैं वीर के मारने के बाद तुम्हें छोड़ दूंगा? देखो, पहली बात यह है कि अब तुम मेरी दुश्मन हो और मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मुझे अभी अर्थ यानी वीर के प्लानट जाना है और वहाँ जाके उसके परिवार को मारना है। वैसे भी ये सही समय है उनको मारने का, क्योंकि क्रैब गॉड तो इधर वीर का बदला लेगा और उधर मैं वीर के परिवार को ख़त्म कर दूंगा, एंसीन डेविल बोलता है। और फिर तुरंत गुफा से निकलने लगता है। और इधर वहीं ईशा एंसीन डेविल को जाते हुए देखकर बहुत चिल्लाती है और उससे बोलती है, एंसीन डेविल, जिस दिन मैं यहाँ से छूट जाऊंगी उस दिन मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, ईशा कहती है। लेकिन तभी केव की एंट्रेंस बंद हो जाती है और केव में अंधेरा हो जाता है। और इधर वहीं दूसरी तरफ अर्थ पे अभी अनुजा लोग लगातार 1 घंटे से प्लानिंग कर ही रहे थे कि आखिर वो कैसे आने वाले खतरे से निपट सकते हैं, कि तभी एक बार फिर आसमान में अंधेरा छा जाता है और फिर हम उसमें से कई हज़ारों अल शुरास को निकलते हुए देखते हैं और कई हज़ारों अल डेविल्स को निकलता हुआ देखते हैं। और उनके साथ उनको लीड कर रहे थे 2 थर्ड लेवल के डिफाइड डेविल्स। इधर शुराज और डेविल्स आते मान अर्थ को लालची नज़रों से देखने लगते हैं। और इधर वहीं थर्ड लेवल का डिफाइड जिसका नाम एरॉक्स डेविल है, इधर वो एरॉक्स डेविल रहेजा मैंशन की तरफ देखते हुए कहता है, ह्यूमंस तैयार हो जाओ, हम डेविल्स के गुलाम बनने के लिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है वीर की टीचर ईशा
निकल पाएगी एंशिएंट डेविल के चंगुल से, या वो इसी केव में तड़प तड़प कर मर जाएगी। और आपको क्या लगता है, डेविल्स और शुराज से ह्यूमंस अपने आप को बचा पाएंगे या नहीं, या स्टोरी में आ जाएगा कोई ट्विस्ट? तो ये जानने के लिए सुनते रहिए द वन एंड ओनली आरजे कैप के साथ सुपर गॉड बीज स्टोरी इन हिंदी, सिर्फ और सिर्फ आरजे के FM YT चैनल पर। गया। When I'm feeling down, I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and